गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जयदेव कुमार फ्रॉम KBCRPM मुकामा घाट। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, समर वेकेशन से पहले हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हम लोगों ने आवर पास्ट यानी हमारे अतीत का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने समर्स में समर वेकेशन जो आपको मिला था इसमें इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ किया होगा और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो आपने पढ़ी होंगी। फिर भी उन दोनों चैप्टर से अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आवर पास्ट यानी हमारे अतीत पार्ट 3 के सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको कुछ नोट्स बना के कुछ एक कंटेंट बनाया था इस चैप्टर का, वो मैंने आपके क्लास ग्रुप में शेयर किया था। आई होप आपने उसे पढ़ा होगा। आज हम उसी कंटेंट को इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी फ़ोन पर एक इमेज देख रहे होंगे जिनमें कुछ मुग़ल बादशाहों के इमेजेस दिए गए हैं। जैसे आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज के नीचे इस किंग का नाम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? बाबर। उसके बाद सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, फिफ्थ शाहजहां, सिक्स्थ औरंगजेब। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में आवर पास्ट को पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया था ये जितने किंग्स हैं, जितने ये बादशाह हैं, ये सब कौन हैं? मुग़ल बादशाह हैं। मुग़ल डायनेस्टी यानी मुग़ल वंश के ये सभी बादशाह हैं। आपको बताया गया होगा स्टूडेंट्स, आज से लगभग 500 साल पहले 500 ईयर्स एगो इंडिया में, भारत में इन्हीं मुग़ल शासकों ने इंडिया पर शासन किया था। मुग़ल किंग्स ने इंडिया में शासन किया था। इसीलिए इस टाइम पीरियड को मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा दूँ कि इंडिया में बाबर ने 1526 में भारत में सबसे पहले मुग़ल शासन का प्रारंभ किया था। इसीलिए बाबर को ही फर्स्ट मुग़ल किंग कहा जाता है, पहला मुग़ल शासक कहा जाता है। और इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं मुग़ल एम्पायर का सेकंड किंग बना, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। आपने अगर नोट्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो नोट्स में लिखा है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट सबसे पावरफुल किंग था। इससे पहले चाहे बाबर था या हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, ये सभी बहुत पावरफुल किंग थे और औरंगजेब भी बहुत पावरफुल किंग था। लेकिन औरंगजेब के बाद मुग़ल डायनेस्टी में, मुग़ल एम्पायर में जितने भी किंग्स हुए वो बहुत पावरफुल नहीं थे, वो बहुत स्किल्ड नहीं थे। और इसी वजह से औरंगजेब के बाद मुग़ल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई। और एट लास्ट ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करके इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। ओके, तो ये जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ये हमारे आवर पास्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम
चैप्टर सेकंड में एंट्री करते हैं और चैप्टर सेकंड में जो जो डिस्कस किया गया है, जो चीज़ें आपके साथ आपको बताई गई हैं, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर सेकेंड यानी अवर पास्ट जो हमारा बुक है हमारे 30, उसके सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से साम्राज्य तक। यहाँ व्यापार से साम्राज्य तक यानी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स के बारे में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अंग्रेजों के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया गया होगा, और नहीं किया गया तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में कभी भी एम्पायर करने, यहाँ पर शासन करने, अपने आप को इस्टेब्लिश करने नहीं आए थे। वो क्या करने आए थे? इंडिया में केवल ट्रेड करने आए थे। लेकिन उनके समय में जो इंडियन किंगडम्स थे या जो मुग़ल एम्पायर्स थे, वो इतने वीक हो गए जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन किंग्स को धीरे धीरे रिमूव करके इंडिया पर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार करने आए थे और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक में बताया गया है, देखिए, औरंगजेब was the last powerful Mughal rulers who established control over a large part of territory। अभी मैंने आपको बताया कि बाबर से जो मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है वो औरंगजेब तक बहुत पावरफुल रहती है, और औरंगजेब ही मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था, सबसे पावरफुल किंग था। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, औरंगजेब मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। यानी उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने एम्पायर में इंक्लूड कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, यानी 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है वो। मैनी मुगल्स गवर्नर एंड बिग जमींदार्स बिगैन asserting the authority and establishing regional kingdoms। मैंने बताया कि सबसे मुग़ल एम्पायर में लास्ट सबसे पावरफुल किंग कौन था? एम्पायर कौन था? औरंगजेब था। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके जो गवर्नर्स थे, जो उसके अंडर काम कर रहे थे, या जो उस औरंगजेब के किंगडम में, एम्पायर में जो बड़े बड़े जमींदार्स थे, जैसे इसको ऐसे समझते हैं जैसे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं। ऐसे ही पहले किंग हुआ करता था और उसके नीचे गवर्नर्स या उसके जो ऑफिशियल्स, अधिकारी लोग थे, वो काम करते थे। लेकिन औरंगजेब की जब 1707 में डेथ हो जाती है तो उसके अंडर में जो गवर्नर्स या बिग जमींदार काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने
अपनी जो पावर थी उसका इस्तेमाल किया, यूज़ किया और खुद की अपनी रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए। यानी जो जमींदार जिस एरिया का जमींदार था उसने उस एरिया को ही अपना राज्य घोषित कर दिया, अपना राज्य बना दिया। और इस तरह से औरंगजेब ने जो एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था ऑल ओवर इंडिया, वो धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे राज्यों में टूटता चला गया। यानी छोटी छोटी रियासतें इन गवर्नर्स और जमींदारों ने बना ली। और इसका रिजल्ट क्या होगा फिर? जब छोटी छोटी रियासतें बन गई तो छोटे छोटे राजा हो गए और फिर वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए। ठीक है। सो मैनी पावरफुल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी बताया कि जब इन सूबेदारों ने, जमींदारों ने अपनी छोटे छोटे राज्य बना लिए, रियासतें बना ली, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो अभी एक बहुत बड़े एम्पायर था भारत, अब वो भारत बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में, बहुत छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। एज रिजल्ट दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। और फिर क्या हुआ? क्योंकि औरंगजेब के समय जो भारत था वो एक ही किंगडम में, एक ही साम्राज्य में था और उसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। औरंगजेब कहाँ से अपना राज्य करता था? दिल्ली से। जैसे आज इंडिया की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली है। ऐसे ही औरंगजेब के समय जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसकी कैपिटल कहाँ थी? दिल्ली थी। और पूरा ऑल ओवर इंडिया दिल्ली से ही कंट्रोल होता था, दिल्ली से ही शासित किया जाता था। लेकिन ये कब तक था? औरंगजेब के समय तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना लीं और इसका परिणाम क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य सामने आ गए, रियासतें सामने आ गईं, जिसकी वजह से जो दिल्ली था वो दिल्ली क्या हुआ? अब उतना प्रभावी केंद्र, उतना पावरफुल सेंटर नहीं बचा, एक केंद्र नहीं रह पाया, क्योंकि बहुत सारे, अब एक औरंगजेब किंग नहीं था, एम्पायर नहीं था, बहुत सारे किंग्स बन गए। इसीलिए दिल्ली का जो पावर था वो अब घट के बहुत कम रह गया। वहीं यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इस प्रकार भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे शक्तिशाली क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं और जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रह सका। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसका भी परिणाम क्या हुआ? क्योंकि अब बहुत सारे छोटे छोटे राजा बन गए थे, बहुत छोटे छोटे राज्य बन गए थे, फिर वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए, कमज़ोर होते चले गए, वीक होते चले गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन द मिड ऑफ 18th century a new power was emerging on the political horizon, the Britishes। क्या हुआ? इसके क्योंकि कोई पावरफुल किंग नहीं बचा था जो एक्सटर्नल फोर्सेस का, एक्सटर्नल पावर्स का, जो बाहरी शक्तियां थीं उनको डिफेंड कर सकता। और इसीलिए क्या हुआ कि जो बाहरी शक्तियां थीं वो धीरे धीरे भारत पे अटैक करने लगीं और उनमें एक इसी तरह की पावर थी ब्रिटिशेस यानी अंग्रेज। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने धीरे धीरे इंडिया से जो छोटे छोटे राज्य थे उन पे कब्जा करके उन्हें अपने अंडर लेके इंडिया में एक नई पावर की तरह इमर्ज हुए और उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। वही देखिए यहाँ लिखा है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश भारत की राजनीति में एक नई शक्ति के रूप में सामने आए। यानी जो ब्रिटिशेस थे, जो अंग्रेज थे, ये 18वीं शताब्दी यानी 18th century के मिड तक, यानी 18वीं शताब्दी अभी ख़त्म नहीं हुई थी तब तक ब्रिटिशेस ने भारत पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश कर दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ओरिजिनली, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश इंडिया में कभी इस ऑब्जेक्ट से नहीं आए थे कि वो इंडिया पे जाएंगे, वहाँ अपना रूल, अपना किंगडम, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे और इंडिया को रूल करेंगे। उनका इंडिया में आने का एक ही मकसद था, इंडिया से जो यहाँ गुड्स थी, जो कमोडिटी, जो प्रोडक्ट थे, इंडियन प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदना और उनको यूरोप में यानी अपने यहाँ ले जाकर महंगे दामों में बेचना और प्रॉफिट अर्न करना। यानी वो इंडिया से केवल ट्रेड करने आए थे, लेकिन इंडिया में उनको कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, इंडिया में इस तरह के उनको अवसर मिलते रहे कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया को एक्वायर कर लिया, इंडिया पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो भाई यहाँ लिखा है द ब्रिटिश ओरिजिनली कम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। ब्रिटिश कैसे आए थे? एक छोटी सी ट्रेडिंग व्यापार कंपनी की तरह आए थे, बट दे बिकम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। हाउ? यानी जो ब्रिटिश थे ओरिजिनली एक छोटी सी कंपनी, एक ट्रेडिंग व्यापार करने के नाम पर इंडिया में आए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, वो एक विशाल, एक बहुत बड़े एम्पायर के मास्टर बन बैठे, स्वामी बन बैठे, ऑनर बन बैठे। हाउ? कैसे? ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि अगर ये ब्रिटिश इंडिया में एम्पायर इस्टेब्लिश करने आते, उसके बाद एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेते, तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन वो केवल ट्रेड करने इंडिया में आए और ट्रेड करते करते उन्होंने इंडिया में अपने एम्पायर को सेटअप कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? क्या सिचुएशन थी? उसी को स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, अंग्रेज भारत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन वे एक विशाल साम्राज्य, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत विशाल वास्ट एम्पायर था, उसके स्वामी बन बैठे, मास्टर यानी ऑनर बन बैठे। और ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि वो ट्रेडर्स थे, रूलर्स नहीं थे, फिर भी रूलर बन बैठे। ये कैसे हुआ? इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे आए, कब आए, क्या किया और कैसे ये विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।